हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन। तो आज का जो दिन है वो आपके इस प्रोसेस के वीजा प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होगा। दो रीजन की वजह से, क्योंकि आफ्टर ऑल दो स्लीपलेस नाइट्स जो आपने बिताई हैं इस टेंशन में कि स्लॉट कब मिलेगा, वीजा स्लॉट कब मिलेगा, इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी होगी, कैसे करना है, क्या पूछेंगे, तो आज विद इन एन आवर आप लोग को सब कुछ पता लग जाता है। विद इन एन आवर ऑफ एंटरिंग द एम्बेसी यू हैव द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि आप यूएस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो आज का दिन इज क्वाइट क्रूशियल। नर्वसनेस ऑफ कोर्स होना बहुत लॉजिकल है, सबको होती है, मुझको भी हो रही है, बट मैंने प्रिपेयर किया है टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज एंड आई होप कि थिंग्स टर्न आउट गुड। सो आई हैव ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स, एज यू कैन सी आई हैव ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स, बट लोग कहते हैं कि लोग कैजुअल्स में भी आते हैं, वो भी अप्रूव हो जाता है, बट वाई टू टेक चांसेस, राइट? इट्स अ बिग डे इन योर लाइफ, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऑल्सो मेरा जो इंटरव्यू है इट्स मॉर्निंग स्लॉट, मॉर्निंग 8:50 का मेरा स्लॉट है। And it's showing 36 minutes, so I should reach around 8:10, which is a very right time to reach. बहुत जल्दी भी नहीं है, बहुत लेट भी नहीं है। People are complaining कि बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और वहाँ धूप में खड़े होकर आपको बहुत परेशान होता है, स्पेशली इन समर्स जब गर्मियाँ होती है, और दिल्ली की गर्मी तो आपको पता ही है। और अभी आज कल का टेम्परेचर 40 to 43 डिग्री चल रहा है, तो बहुत हार्ड हो जाता है। मॉर्निंग है, सुबह है, तो शायद थोड़ी गर्मी कम पड़े, बट स्टिल इतनी जल्दी जाके क्या करना, क्योंकि जितना आपका वेटिंग टाइम होगा उतना आपका नर्वसनेस टाइम होगा, और जितना आप नर्वस होगे उतना चांसेस है कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओ इंटरव्यू में। तो गो बिफोर 30 मिनट्स इज व्हाट आई एडवाइज। पहुंचने वाले हैं, और ये फेमस ये जो यहाँ के दिल्ली के ये जो पॉश इलाका है वहाँ पे हम लोग पहुंच गए। सो यहाँ पे बेसिकली आपको मार्ग के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मार्ग पे आपको जाना है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। सो अभी ये दिखा रहा है 200 मीटर, ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन आ गया राइट में। सो यहाँ पे सारी एम्बेसीज यहीं पे हैं, सारी कंट्रीज़ की एम्बेसी यहीं पे हैं, बट आज हमें यूएस एम्बेसी जाना है, तो हम यूएस ही जाएंगे। ये शांति पथ है राइट में, पंछी मार्ग, और यहाँ पे भी शांति पथ है। सो इट इज शोइंग अस कि हम ऐसे जाएं। हियर इट सेज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एम्बेसी है लेफ्ट में, और ये गुलचक्कर है, यहाँ से हमने लेफ्ट लिया। सो ये एम्बेसी है, यहाँ पे शायद दे विल नॉट अलाउ मी टू रिकॉर्ड, तो देखते हैं कैसे होता है। ये सारा एम्बेसी है, यहाँ पे एम्बेसी से पीटर आर ऑलरेडी वेटिंग ओवर है, ये यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। सो मैं अभी एम्बेसी पहुँच गया हूँ। सो अगर ये मुझे पहले भी आइडिया था, बिकॉज मैं अपने कज़न के लिए आया था, बट अगर आप अकेले आ रहे हैं गाड़ी से तो आपको एम्बेसी के पास पार्किंग नहीं मिलेगा। सो देयर इज दिस गोलचक्कर, जहाँ से सीधे जाके आपको लेफ्ट लेने पे एक मलछा मार्ग आता है, तो मलछा मार्ग में थोड़ा आगे आके आपको पार्किंग है, जहाँ पे अभी मैंने गाड़ी लगाई है। अब यहाँ से अराउंड 500-800 मीटर्स होगा जो मुझे पैदल वॉक करके जाना है। तो अब मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो मैं देख लेता हूँ। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में आपको वही अपना DS-160 अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, और आपको DS-160 आपका सर्विस फी रिसिप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, I-20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, और बाकी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए। आपको आपके सारे फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको ले जाना है। अब मुझे ये है कि मैं ये फ़ोन ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, दैट आई एम इन अ बिट ऑफ तो चलते हैं, लेके चलते हैं। वहाँ पर लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे कि लोगों ने बताया, तो फ़ोन और कार कीज़ हम रख देंगे लॉकर में,
और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके हम चले जाएंगे। सो लेट्स सी। सो अभी गाड़ी खड़ी करके मैं वॉक कर रहा हूँ एम्बेसी की तरफ। इट्स अराउंड 300-400 मीटर ऑफ वॉक एंड वहाँ गाड़ी खड़ी करके आपको चलना पड़ेगा। और जैसा मैंने दिखाया था कि एम्बेसी में लाइन ऑलरेडी लग चुकी है, दो इट इज़ नॉट ओपन, तो ओपनिंग टाइम इज 8:30 बट लाइन लग चुकी है। सो चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसे क्या होता है। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू वाज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइक सबकी तरह मैं भी बहुत नर्वस था, बट ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछे नहीं। तो पहले उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा कि वाई आर यू गोइंग टू यूएस एंड देन विच डिग्री यू आर गोइंग टू परस्यू। आई गेव द आंसर्स फॉर दैट। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर मास्टर्स, हु इज फंडिंग यू। सो जस्ट बेसिक क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट सब लोग से पूछते हैं। So it was pretty straightforward. The key is to have confidence in you, dress proper because dressing proper gives you that internal confidence and you'll sail through. And if you feel like you want some more details, you can ask me in comments. So as you are unable to see, okay, so you are unable to see but I don't have the passport with me. और अगर मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं है, that means the visa got approved. Yes, and उसी खुशी में आई एम हैविंग एन आइसक्रीम। सो आई बिलीव इन ट्रीटिंग माई सेल्फ। कभी भी जब कुछ एक आप माइलस्टोन अचीव करते हो तो आपको अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहिए, विच इज़ वेरी राइट। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जो भी आपको पसंद है, खाना, गैजेट्स, जो भी है। कभी अगर आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो तो आपको अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहिए, सो दैट जो नेक्स्ट माइलस्टोन आएगा उसके लिए आप फिर रेडी रहोगे और मेहनत करोगे। सो कैन डू दैट। बाकी इट्स रियली हॉट, आई ऑल्सो हैव टू एंजॉय माई आइसक्रीम। तो मैं गाड़ी में जाके फिर हेलो, ठीक है। मैं यही हूँ अभी, बता। कितने बजे? 10 बजे? नहीं, हो गया इंटरव्यू तो। हो गया? हाँ, हो गया अप्रूव। हाँ, अरे अभी जस्ट गाड़ी में ही आके बैठा ही था। धन्यवाद। अब क्या आगे का कुछ नहीं है, वही अगस्त शायद फर्स्ट वीक या कब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होना है। उसके बाद फिर वही बस ये लोन डिस्पर्स करवा के टिकट करवाओ जाओ। क्या कुछ ज्यादा पूछा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, ऐसे। ये आप सबके लिए जो वीजा इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हो, so this place and this song is for you. होले 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 हो जाएगा काम, मिलिया।